हेलो दोस्तों, आज मैं वैदिक काल का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो ये इस सीरीज़ को कर लेने के बाद आपको वैदिक काल से कोई भी एग्ज़ाम हो इस क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो और ये सीरीज़ जो है लगातार चलेगा, डेली एक एक चैप्टर वाइज ये स्टार्ट होगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। देखिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध। देखिए, दूध और इसके उत्पाद सॉरी दूध और इसके उत्पाद। देखिए, वैदिक आर्यों के समय जौ था, ठीक है, जौ उस समय था। तो ये लोग दूध से बने उत्पाद और जौ के साथ, ठीक है, जौ से बने चीज़ों को बना करके खाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो देखिए, जौ सबसे पहले वैदिक काल में जौ का ही प्रयोग हुआ था, जिसे यव कहा जाता है। ये भी बार बार पूछता है कि यव किसको कहते हैं, तो जौ को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो ये तांबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तांबा। देखिए, और लोहा उस समय नहीं यूज होता था, याद रखिएगा, लोहा यूज नहीं होता था, मानिए उस समय लोहा का प्रमाण नहीं मिला हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले तांबा हो जाएगा, और लोहा इस समय प्राचीन काल में नहीं मिला था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बाद में लोहा के खोज हुई थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। ऋग वैदिक काल में आर्यनी, देखिए आर्यनी किस शब्द की देवी है? देखिए, ये ऋग वैदिक काल में आर्यनी वन की देवी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? वन की देवी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा गया है? तो ये है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। देखिए, शुरुआती का जो 3 वेद है, ठीक है, उसको वेद त्रय कहा गया है, और लास्ट वाले उसमें नहीं आते हैं, अथर्ववेद नहीं आएंगे। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो किस पर आधारित थी? तो वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, व्यवसाय पर। यानी देखिए, ये कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी व्यक्ति का 4 पुत्र है, 4 पुत्र और 1 पुत्री है। चलिए ठीक है, पुत्री को भी ले लेते हैं। ठीक है, मेल फीमेल, तो चारों जिस काम को करते थे उसी से वो संबंधित होता था। ठीक है, इसलिए वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित था? तो व्यवसाय पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरकार के मुखिया के चुनाव में शामिल होते थे? तो निम्नलिखित में से कौन, देखिए, जनजातीय सरदार के मुखिया के चुनाव में शामिल कौन होते थे? तो ये इसमें है कि कौन होगा? तो समिति, वहाँ जो समिति होती थी वो मुखिया के चुनाव में शामिल होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? तो राज्याभिषेक समारोह, देखिए याद रख लीजिए, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस में किया गया है? तो ये किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे वली कहते थे। वैदिक युग में जो कर उछला जाता था उसे वली कहा जाता है, बलि। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था?
तो कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगा डी, रावी नदी, रावी नदी। ठीक है, देखिए उसमें रावी नदी परोसनी नदी के पर ही जो है 10 राग युद्ध हुआ था। ठीक है, 10 राग युद्ध हुआ था, याद कर लीजिएगा, परोसनी नदी के तट पर ही। और देखिए ब्यास नदी को विपाशा कहा गया है। ठीक है, सतलज नदी को सतुदरी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते। देखिए भारत पर राष्ट्रीय जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो है कहाँ से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद से, याद कर लीजिएगा। ये बार बार पूछता है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, VVI कर लीजिए, VVI कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो अनुष्ठान को कौन सा दर्शाता है? तो एक कल्प हो जाएगा। क्या होगा? कल्प हो जाएगा, याद कर लीजिए। अनुष्ठान को कौन दर्शाता है? तो कल्प दर्शाता है। चलिए अगला देखते हैं, ये वन लाइनर है, वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप का था, वन लाइनर भी ये महत्वपूर्ण है, आप इसको पूरा देखेंगे और देखिए लास्ट तक के देखेंगे तो देखिए ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। ठीक है, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर? दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। 4 जाने माने वर्णों में पहले स्थान पर कौन वर्ण था? तो ये था ब्राह्मण। चलिए आगे देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का है गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और यही क्वेश्चन भी है कि वैदिक युग में प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जौ गेहूँ चावल तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए नहीं था, तो ये है तंबाकू का। चलिए आपको अब जवाब आंसर देना है कमेंट बॉक्स में से। तंबाकू को किस यूरोपीय देश के द्वारा भारत में लाया गया? कौन सा यूरोपीय देश था वो भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत की? आपको कमेंट में लिखना है। आप लोग लिखे, नहीं लिखेंगे तो ये गलत है तरीका पढ़ने का। चलिए आगे देखते हैं, मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो देखिए सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा? देखिए आ गया ऋग्वेद है। ये सब VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछेगा आपसे। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित था? तो 4। ठीक है, 4 वर्ण थे प्राचीन भारत में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आगे देखते हैं, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद का किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो कठोपनिषद में, याद कर लीजिए, VVI है ये, बार बार पूछता है। नचिकेता और यम के सुप्रसिद्ध संवाद किस प्रसिद्ध में उपनिषद में उल्लेखित है? तो कठोपनिषद में हो जाएगा। अगला देखते हैं, यजुर्वेद आयुर्वेद यजुर्वेद गंधर्व शिल्पवेद में कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? तो यजुर्वेद। ठीक है, आगे देखते हैं, वेद उपनिषद पुराण धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये खुद यजुर्वेद वेद है, इसलिए ये उपवेद नहीं होगा। ठीक है, याद करिए, ऐसे याद करना है आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं, जौ यब जय को ओट बुलाया था, राई गेहूं में कौन अन्न मनुष्य का सबसे पहले प्रयोग में होने वाला था? तो जौ, याद कर लीजिएगा, जौ होगा। वैदिक लोगों द्वारा
किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो तांबा का। अगला देखिए, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। आगे देखिए, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग किया। यानी घोड़ा के द्वारा जो रथ इन्होंने प्रयोग किया, इसलिए अपने संघर्ष में सफल रहे। आगे देखते हैं, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो व्यवसाय पर आर्यों को एक जाति कहने वाले यूरोपियन, ये देखिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, आर्यों को एक जाति कहने वाले पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मुलर ने कहा था। अगला देखिए, आर्यन की बस्ती कहाँ थी? तो सप्त सिंधु में इसकी बस्ती थी। आर्यन की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पाई गई? तो सप्त सिंधु के पास इसकी पाई गई है बस्ती। चलिए, हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोग ये इस सीरीज को रेगुलर देखें और इसे क्या करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। सब्सक्राइब करेंगे तभी ये सीरीज का आपको पता चलेगा कि हम जो वीडियो डाल रहे हैं वो पता चलेगा। और ये आप लोग बताएं कि ये क्वेश्चन किस लेवल का है। ये मेरे ख्याल से ये हर एक वनडे एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, और वनडे के अलावा स्टेट पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख करके इस सीरीज का लाभ उठाएं आप लोग, और लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके ये बताएं कि क्या हम कौन से टॉपिक पर वीडियो नया बनाएं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि कौन से टॉपिक पर आपको नया वीडियो चाहिए। ठीक है, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह आप लोग पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, और रेगुलर पढ़ते रहें, वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें। चलिए, थैंक यू।